खुले बाल और नशीली आंखें जो किसी को भी बेकाबू कर दें। अजय, उसका पति, पढ़ा लिखा शांत स्वभाव का लड़का था, पर कुछ ऐसा जो अंजलि ने पहली रात ही महसूस कर लिया। उसमें वो आग नहीं थी जिसकी एक दुल्हन को प्यास होती है। सुहाग रात आई। कमरा फूलों से सजा था। मोमबत्तियों की रोशनी में अंजलि गुलाबी साड़ी में बैठी थी, बिना इनर, बस हल्के गहनों में। दरवाजा खुला, अजय अंदर आया, मगर नजरों में ना कोई भूख ना कोई चाह। अजय, आज बहुत थक गया हूँ, सो जाएं? अंजलि धीरे से, थकावट तो मुझे भी है, मगर दिल आज पूरी रात जागना चाहता है। अजय मुस्कुराया और तकिए में मुंह छुपाकर सो गया। अंजलि अकेली जागती रही, सज धज कर भी अधूरी। वो रात तो गुजर गई, मगर उसकी प्यास शुरू हुई थी। अब हर लहर उसके शरीर में कुछ मांगने लगी थी, एक असली स्पर्श, एक भरपूर रात। अंजलि अब हर रोज तैयार होती थी, सजती थी, संवरती थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि आज शायद अजय उसे वैसे देखेगा जैसे एक औरत को देखा जाना चाहिए। मगर अजय अब भी वही था, शांत, ठंडा, छूने से डरा हुआ। उस रात अंजलि अपने कमरे में अकेली थी। चांदनी खिड़की से बिस्तर पर पड़ रही थी। वो आईने के सामने खड़ी थी, सफेद नाइटी में, बेहद पारदर्शी। उसने अपनी एक एक चूड़ी उतारी, कानों से झुमके, फिर हल्के हाथों से अपनी नाइटी का गला नीचे सरकाया। उसके नाजुक भार आईने में चमक उठे। उसने खुद को देखा जैसे कोई और देख रहा हो। हाथ खुद ब खुद अपनी कमर पर फिसलने लगे। गर्दन से नीचे, हल्के हल्के नीचे उसकी सांसें तेज हो रही थीं। होंठ भीगने लगे थे और आंखें खुद को छू कर भी संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। वो बिस्तर पर लेटी, एक तकिया अपने पैरों के बीच दबाया और आंखें बंद करके कल्पना करने लगी कि काश कोई हो जो मुझे पूरी तरह से जिए। तभी दरवाजे की हल्की सी आवाज आई। वो चौंक गई। दरवाजे के बाहर कोई था और उसकी परछाई दिख रही थी, किसी मर्द की। सांसें थम गई, दिल धड़क उठा, मगर दरवाजा नहीं खुला। वो परछाई चुपचाप देख रही थी, शायद बहुत देर से। अगली सुबह अंजलि रसोई में चाय बना रही थी, मगर मन में वही रात घूम रही थी। वो परछाई, वो सांसें, वो रुकी हुई निगाह। तभी पीछे से एक आवाज आई। रात को नींद नहीं आई? अंजलि पलटी। सामने अजय के पापा विजय खड़े थे। उनकी आंखों में वही गहराई थी, वही ताप, और अंजलि को जैसे उस परछाई का नाम मिल गया था, विजय। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ कप थमा दिया, मगर कप थामते हुए उनके हाथ अंजलि की उंगलियों को छू गए। वो छुअन सीधे उसके सीने तक उतर गई। कुछ देर दोनों चुप रहे, मगर आंखें बोलती रहीं। रात आई। अंजलि आईने के सामने फिर से खड़ी थी। आज वो जानती थी कोई उसे देखेगा, और अब वो छुपना नहीं चाहती थी। उसने इस बार लाल साटन की नाइटी पहनी, पूरी पारदर्शी। दरवाजा खुला और वो जानबूझकर आधा खुला छोड़ दिया। बिस्तर पर लेटी खुद को छूने लगी, खुलकर। आंखें बंद करके होठों से सिसकियां बाहर निकलती रहीं, और फिर दरवाजा पूरी तरह खुल गया। विजय अंदर आया। अंजलि उठी नहीं। वो उसकी तरफ बढ़ा, धीरे से पास बैठा और बोला, तुम्हारी आंखों ने कल ही कह दिया था कि मैं रुक सकता हूं। अंजलि धीरे से, मेरी आंखों ने नहीं, मेरी रातों ने चीखा है। वो दोनों अब एक दूसरे के बेहद करीब थे। विजय ने उसकी उंगलियां अपने होंठों तक ले जाकर चूमा, फिर उसकी नाइटी की डोरी धीरे से खींची और कपड़ा फिसलता चला गया। वो पहली बार था जब अंजलि की तड़प को किसी ने पूरी तरह महसूस किया। बिस्तर, दीवारें, खिड़कियां सब गवाह बनी कि एक अधूरी औरत अब पहली बार पूरी हुई थी। अब वो सिर्फ रातों तक सीमित नहीं थे। विजय जब भी अंजलि को देखता, नजरें वहीं टिक जाती, और अंजलि भी अब छुपने के बजाय उसे अपनी साड़ी के पल्लू से और भी बुलाती। एक दिन दोपहर में घर खाली था। अंजलि हल्की गुलाबी साड़ी में थी, बिना पेटीकोट, बिना ब्लाउज। उसकी पीठ का हर कर्व साड़ी के नीचे से साफ दिख रहा था। वो जानती थी विजय ड्राइंग रूम में अकेले बैठा है। वो पानी लेकर गई और झुककर मेज पर रखा। साड़ी का पल्लू धीरे से गिरा और विजय की नजर उसकी खुली पीठ पर अटक गई। अंजलि, कुछ चाहिए पापा जी? विजय धीरे से, हाँ तुम। वो उठे और अंजलि की कमर से पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अंजलि की सांसें तेज हुईं और होंठ उसके कंधे पर उतरने लगे। फिर वहीं सोफे पर उसकी साड़ी एक बार फिर जमीन पर थी। कमरे में सिर्फ दो जिस्म थे जो चाह में एक दूसरे में समा रहे थे। कभी रसोई में अंजलि आलू काट रही होती और विजय पीछे से कमर थाम लेता। कभी छत पर जहां साड़ी उड़ती और विजय उसे पकड़ते पकड़ते बाहों में ले लेता। कभी पूजा घर जहां दीपक जलाते वक्त उसकी कलाई को चूम लेता। हर जगह स्पर्श था, हर लम्हे में सिसकियां और हर बार तृप्ति।
अब ये रिश्ता सिर्फ चुपके नहीं रहा, ये बन चुका था एक लत जिसके बिना दिन भी सोना लगता। रात थी, बारिश तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी और कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी थी। अंजलि ने आज खुद को बांध लिया था लाल रेशमी साड़ी में, बिना कुछ अंदर पहने हुए। कमरे में इत्र की खुशबू तैर रही थी और दरवाजे पर कदमों की आवाज आते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। विजय अंदर आया और अगले ही पल दरवाजा बंद। उनके बीच अब कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ नजरों का इशारा और बेतहाशा भूख। अंजलि ने खुद को उसके सीने से लगा दिया, उसकी उंगलियां बालों में चल रही थीं और होठों पर आग उगल रहे थे। वो बिस्तर की ओर बढ़े, रेशमी चादरें मुड़ती रहीं, तकिए फिसलते गए और उन दोनों के जिस्म एक दूसरे में पूरी तरह समाते चले गए। मगर इस बार कोई रोक नहीं थी, न शरीर पर, न एहसास पर, न ही किसी हद पर। विजय पूरी तरह डूब चुका था और अंजलि हर बंधन छोड़ चुकी थी। उनके बीच संरक्षण की दीवार भी नहीं थी। सब कुछ इतना प्यास से भरा था कि सोचने का वक्त नहीं बचा। अगली सुबह अंजलि बिस्तर पर अकेली उठी, थकी हुई, मगर चेहरे पर एक अनजानी चमक थी। मगर उसे नहीं पता था आज जो हुआ वो सिर्फ एक रात का नहीं था, वो पहली बार उसकी कोख में कुछ बीज गया था। कुछ हफ्तों बाद अंजलि को चक्कर आने लगे, कभी जी मिचलाता, कभी थकावट। शुरू में उसे लगा ये बस मौसम का असर है, मगर फिर एक सुबह पूजा करते हुए अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। विजय ने दौड़कर उसे उठाया, घबराया हुआ, परेशान। अगले ही दिन डॉक्टर के पास ले गए। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। अंजलि का दिल धड़कने लगा। विजय भी हैरान था, लेकिन भीतर कहीं एक मुस्कान छुपा रहा था। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट दी उसमें लिखा था, पेशेंट अंजलि सक्सेना, फादर्स नेम फॉर डॉक्यूमेंटेशन विजय सक्सेना। जैसे ही विजय ने वो देखा, चौंक गया। अंजलि ने भी जब नजर डाली, वो सहम सी गई। विजय सक्सेना, अजय के पापा का नाम मेरे बच्चे के पिता के रूप में लिखा है। विजय ने कंधा थामकर कहा, यह सच था और अब यही हमारा सच रहेगा। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसमें डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक जज्बात था कि अब जो होगा पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी जीना है। कुछ हफ्तों बाद अजय, जो बाहर किसी मेडिकल इलाज के लिए गया था, अचानक घर लौट आया। अंजलि पूजा कर रही थी और विजय अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था। अजय की आवाज सुनकर सब चौंक गए। माँ, पापा, अंजलि। वो दौड़ते हुए अंजलि से मिला, उसे गले लगाया, मगर अंजलि का शरीर सिहार गया। वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई। विजय की आंखों में एक पल को डर चमका, लेकिन उसने खुद को संभाला। अजय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब एक पति बनने लायक हूँ। ये सुनते ही विजय की उंगलियां कांप गईं। अंजलि की आंखें नम हो गई और वो चुपचाप वहां से उठकर अंदर चली गई। उसी रात कमरे में अंधेरा था। अजय ने अंजलि को बाहों में लेने की कोशिश की, मगर अंजलि पीछे हट गई। अजय, अब क्या हुआ अंजलि? अंजलि ने आंखें झुका ली और धीरे से कहा, मैं मां बनने वाली हूं। अजय की आंखें चमक उठी। सच में अंजलि? ये तो सबसे बड़ी खुशी है। मेरा इलाज सफल हुआ। मगर अगली ही सांस में उसने पूछा, रिपोर्ट में डॉक्टर ने नाम किसका लिखा? अंजलि चुप रही। अजय ने रिपोर्ट उठाई और जैसे ही उसने पढ़ा, नाम देखा, विजय सक्सेना, उसके हाथ से रिपोर्ट गिर गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय की आंखें लाल, चेहरा सफेद और आवाज कांपती हुई, मेरे पापा? रात गहरी थी, लेकिन घर का माहौल उससे भी ज्यादा भारी। अजय, विजय और अंजलि तीनों आमने सामने। कमरे में सिर्फ एक रिपोर्ट की फटी हुई कॉपी थी और वो नाम विजय सक्सेना, जो हर रिश्ते की नींव को तोड़ रहा था। अजय ने टूटे हुए स्वर में कहा, क्यों पापा? आपने मुझे ही लूट लिया, मेरी बीवी को, मेरा सम्मान, सब कुछ। विजय ने गंभीर और शांत कहा, मैंने कुछ भी नहीं छीना अजय। वो जो कुछ भी हुआ उसने मुझे भी बदल दिया। तू कभी पति बन ही नहीं पाया, लेकिन मैं इंसान बन गया उस लड़की के साथ। अंजलि ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, मैंने चाहा था कि आप ठीक हो जाएं, पर इंतजार करते करते मेरी औरत की भूख एक रिश्ते से परे निकल गई। मैंने विजय जी में वो पाया जो आपने कभी दिया ही नहीं। कमरे में सन्नाटा, सिर्फ 3 दिल धड़क रहे थे, तेज, बेचैन और चलते हुए। अजय एकदम खामोश। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुम दोनों इस बच्चे को लेकर इस घर में रहना चाहते हो? अंजलि ने विजय की ओर देखा। विजय ने उसकी उंगलियां थाम ली। हाँ, लेकिन बतौर पति पत्नी। अब ये छुपा हुआ रिश्ता नहीं रहेगा। अजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, एक टूटी हुई लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने वाली मुस्कान। तो फिर मैं चला जाऊंगा। वो मुड़ा और घर छोड़ दिया।
उस रात पहली बार अंजलि और विजय ने एक दूसरे को खुले आसमान के नीचे चूमा, बिना किसी डर, बिना किसी पर्दे के। कुछ महीने बीत गए। अंजलि अब पूरी तरह से माँ बनने के करीब थी। विजय हर पल उसके साथ, उसके क्रेविंग्स, मूड स्विंग, हर दर्द, हर धड़कन को खुद में महसूस कर रहा था। घर में अब पहले जैसी फुसफुसाहटें नहीं थीं। जो भी बचा था वो भी अंजलि की सादगी और विजय की सच्ची मोहब्बत को देख चुप हो गया। और फिर वो सुबह आई। अस्पताल में चीखों के बीच अंजलि की हथेलियां विजय की मुट्ठी में थीं। और कुछ घंटों बाद एक प्यारी सी बच्ची की किलकारी गूंजी। डॉक्टर ने कहा, बेटी हुई है, बिल्कुल आपकी तरह हंसी है। विजय की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को अपनी बाहों में लिया और अंजलि की ओर देखा। इसका नाम हम रखेंगे रागिनी। अंजलि मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें माँ की ताकत और प्रेमिका की आग दोनों थी। कुछ दिन बाद एक नई तस्वीर दीवार पर टंगी थी। विजय, अंजलि और रागिनी, एक नई पहचान, एक नई परिभाषा का परिवार। रात में जब अंजलि ने विजय से पूछा, क्या तुम्हें कभी पछतावा नहीं हुआ? विजय ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, नहीं, क्योंकि तुमने मेरे बुढ़ापे को जवानी दी, मेरे रिश्ते को मर्दानगी दी और मेरे नाम को एक नई जिंदगी दी। और उस रात जब रागिनी गहरी नींद में थी, कमरे की मोमबत्ती की लौ में दो जिस्मों का साया लहराया। एक गहरी सांस, एक लंबी